दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी को बेहतरीन शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट के चौथे दिन ही भारत के आगे नतमस्तक हुआ श्रीलंका। गुस्से से बौखलाए कप्तान रोहित ने शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया अपना सुनहरा अक्षरों में नाम। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए यशस्वी के साथ मिलकर गिल ने तो श्रीलंकाई गेंदबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक पहले टेस्ट के चौथे दिन ही भारतीय टीम ने बना डाले 550 से अधिक रन। इतने बड़े स्कोर को डिफेंड करते हुए कैसे मोहम्मद शमी ने मात्र 2 ओवर में ही 8 विकेट लेकर पूरी तरह से श्रीलंका को ढेर कर दिया। सांसें रोक देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की टीम इंडिया की शानदार बैटिंग और गेंदबाजी की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, गिल और यशस्वी में कौन सबसे बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, टी20 और वनडे सीरीज की समाप्ति के बाद इंडिया और श्रीलंका के बीच रोमांचक पहले टेस्ट के तीनों दिनों का जबरदस्त घमासान एक एक्साइटिंग मोड पर आ चुका है, जहां आर प्रेमदासा के मैदान पर इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच की शुरुआत में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनका फैसला सही साबित हुआ, जहां पहली पारी में विराट कोहली के तूफानी शतक के ऋषभ पंत की धाकड़ बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने 350 रन ठोक डाले। इसके जवाब में अश्विन और जडेजा ने पूरी की पूरी श्रीलंका को केवल 310 रन बनाकर ऑल आउट कर दिया, जिसके बदौलत टीम इंडिया को 3 दिनों का खेल खत्म होने के बाद 40 रनों की लीड मिली थी। अब चौथी पारी में भारतीय बल्लेबाजों के सामने चुनौती थी इस 40 रनों के लीड को कम से कम 500 रनों के पार ले जाने की, क्योंकि इससे छोटा स्कोर बनाकर टीम इंडिया मैच को बीच में छोड़ देती, लेकिन 500 रन आसानी से भारतीय गेंदबाज डिफेंड कर सकते थे। ऐसे में इसी जिम्मेदारी को उठाकर एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। जो एक हैरानी भरा फैसला था, यशस्वी जायसवाल को बैटिंग में डिमोट कर नंबर 3 पर भेजा गया था। दोस्तों, इन्होंने एक बार फिर गेंदबाजों की शामत लाने का मन बनाया। रोहित ने लहरू कुमार की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर से खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडो मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो लंकाई खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। लंकाई टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधे स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों के मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। गिल शानदार लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने कसून रचिथा की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर पहले टेस्ट में अपना तूफानी शतक केवल 105 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते गिल कमिंडो मेंडिस के जाल में फंस गए और एलबीडब्ल्यू होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 124 गेंद पर बेहतरीन 100 रन बनाए थे, जिसमें 4 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में यशस्वी जायसवाल कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी एक नई भूमिका में खुद को साबित करने के लिए उतरे थे। श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। जायसवाल ने अपनी कड़क फॉर्म को जारी रखते हुए आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की, तो फिर टेस्ट को टी20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक यशस्वी ने अशिता फर्नांडो की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक डाला। मैदान में गदर मचा दिया। लंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जायसवाल का यह विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। मेंडिस की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 47 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे, तो वहीं यशस्वी 82 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 147 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक
नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार छक्का जड़कर 150 रनों का आंकड़ा पार किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही यशस्वी को रोक पाना भी श्रीलंका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 122 गेंद में पूरा किया और न जाने कितने ही बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर डाले। उसके बाद भी रुकने का मन उन्होंने नहीं बनाया। यशस्वी और रोहित तो बेमिसाल बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि शतक पूरा करते ही यशस्वी भी गलती कर बैठे और 109 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर श्रीलंका ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन कप्तान रोहित कहां रुकने वाले थे। वो जो आज इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और देखते ही देखते चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए रोहित ने लहरू कुमार की गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए मारकर अपना दोहरा शतक ठोक दिया था। वो भी लंबे समय बाद। वो एक अलग ही मूड में थे। वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित रोहित के नारों से गूंज उठा था। अपनी विस्फोटक बैटिंग से रोहित ने टीम इंडिया को 550 रनों तक पहुंचा दिया था, जो लंका की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जहां कप्तान रोहित 209 रन बनाकर नाबाद रहे हैं, इस दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के तो वहीं 20 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। उनकी शानदार बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने 570 रनों का लक्ष्य श्रीलंका की क्रिकेट टीम को चौथी पारी में चेस करने के लिए सौंपा था। श्रीलंका को लग रहा था कि वो इस लक्ष्य को पीछा करते हुए अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सबको पता था कि भारतीय टीम इसे डिफेंड करते हुए श्रीलंका को 2 बार ऑल आउट कर सकती है। और दोस्तों, ऐसे ही हमें एक बार फिर देखने को मिला। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने शुरू में तो दमदार शुरुआत की थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया कि पलक झपकती श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने अपने 7 बल्लेबाज केवल 130 रन बनाकर ही गंवा दिए थे, जिसमें पेस बॉलिंग को शहंशाह मोहम्मद शमी ने आग उगलती हुई गेंदबाजी से सितम ढाते हुए अपना पंजा खोला, तो रविचंद्रन अश्विन ने भी एक विकेट चटकाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। एंजेलो मैथ्यूज, बाथुम निशंका से लेकर कप्तान धनंजय डिसिल्वा जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए। आलम तो यह था कि श्रीलंका के 4 बल्लेबाज तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। पूरी तरीके से अपने घर पर श्रीलंका तबाह बर्बाद हो चुकी थी। वो भी मोहम्मद शमी की खौफनाक गेंदबाजी, जहां बाकी गेंदबाज को तो मौका भी नहीं मिल पाया। उससे पहले ही शमी ने श्रीलंका का सफाया कर दिया और चौथे दिन का खेल खत्म होने तक अभी भी श्रीलंका की क्रिकेट टीम भारत के लिए हुए लक्ष्य से कम 410 रन पीछे थी। उनके हाथों में केवल 3 बल्लेबाजों के विकेट बचे हुए थे, वो भी बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी के, जिन्हें टीम इंडिया दिन के पहले सेशन में ऑल आउट कर आसानी से यह पहला टेस्ट मैच अपने नाम कर सकती है। इसमें तो कोई भी शक की बात नहीं है और इस जीत का हीरो कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा को माना जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, श्रीलंका को आर प्रेमदासा स्टेडियम में खदेड़ कर टीम इंडिया ने विराट कोहली और ऋषभ पंत की शतकीय पारियों की बदौलत चौथे दिन बना दिए इतने रन। भारत का स्कोर पहुंच चुका है 550 रन के पार। तो आखिरकार श्रीलंका के आगे टीम इंडिया ने रखा है कितना बड़ा लक्ष्य। जडेजा के साथ मिल सरफराज खान ने अभी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए बना दिए कितने रन, सब कुछ आपको वो भी लाइव वीडियो में चौथे दिन की दिखाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्रीलंका में से पहले टेस्ट मैच का चौथा दिन कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि T20 और वनडे सीरीज की धुआंधार समाप्ति के बाद भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आर प्रेमदासा स्टेडियम पर जारी है। और दोस्तों, इस मुकाबले के 3 दिन सफलतापूर्वक खेले जा चुके हैं। और दोस्तों, अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना था, वो बिल्कुल टीम के लिए सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत की टीम एक समय पर ऐसा फंस गई थी कि टीम इंडिया लगभग हारने की कगार पर पहुंच गई। हुआ यह था कि भारत ने पहली पारी में रोहित शर्मा, सरफराज खान और जडेजा की दमदार बल्लेबाजी के बलबूते पर 450 रन बनाए थे। फिर श्रीलंका की टीम ने 375 रन बनाकर यहां बस भारत के पास 75 रन की बढ़त छोड़ी। अब दोस्तों, टीम इंडिया पर बहुत दबाव था कि जो स्कोर भारत ने 455 रन का बनाया है, उसकी कोई कदर श्रीलंकाई बल्लेबाज करते हुए नजर नहीं आए। अब दोस्तों, यहां तीसरे दिन जब भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे तो ये श्रीलंका के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन कर दिखाया। इस बीच भारत के खिलाड़ियों ने तीसरे दिन का मैच समाप्त होने तक श्रीलंका के खिलाफ 303 रन बना दिए थे और कुल मिलाकर भारत के पास बढ़त हो चुकी थी 380 रन की। अब दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ आज चौथे दिन का मुकाबला जब शुरू हुआ तो शुरुआती झटकों के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत ने आकर एक बार फिर से पारी को संभालने की शुरुआत की। जहां दोनों बल्लेबाजों से आज उम्मीद तो लग रही थी कि बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी और आज इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। जी हां दोस्तों, विराट कोहली एक बार एक छोर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ऋषभ पंत ने भी ली और दोनों बल्लेबाजों ने शतकीय साझेदारी के दम पर भारत के स्कोर को
400 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन विराट कोहली अभी 104 रन बनाकर आउट हो चुके थे और ऋषभ पंत 77 रन बनाकर चलते बने। और दोस्तों अब ये 2 विकेट गिर जाने के बाद सरफराज खान और रविंद्र जडेजा ने अभी पूरी तरह से पारी को संभाल रखा है। जहां सरफराज खान कोशिश कर रहे हैं कि अपने दम पर वो टीम इंडिया को आगे लेकर जाएं और अगर भारत ने श्रीलंका के आगे 550 रन का लक्ष्य रख दिया तो टीम इंडिया का जीतना बिल्कुल 99% तक फिक्स हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों भारत की टीम बखूबी जानती है कि इस मैदान पर 550 रन का स्कोर भी बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। इसीलिए 550 से ऊपर श्रीलंका को टारगेट देना पड़ेगा, तभी हमारे गेंदबाज कुछ कर पाएंगे इस मैदान पर। वरना तो दोस्तों भारत को इस मुकाबले में 550 से अधिक रन बनाने के बाद भी हार का मुंह देखना पड़ सकता है।